Hello student, welcome to our YouTube channel 1 by 2 hours and here we are doing JEE Advanced question series. So यहाँ से अपन अब कंटिन्यूटी में अपन क्वेश्चंस लाएंगे. थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं ला पा रहा था. So without wasting the time, just start the questions. So So the first question is that is two large identical water tanks, 1 and 2, kept at top of a building of height h. एक बिल्डिंग है जिसके हाइट h, बिल्डिंग की हाइट h है, उसके टॉप पे रखी हुई है. आर फिल्ड विथ वाटर अप टू हाइट h, है ना, स्मॉल h हाइट तक उसमें वाटर रखी हुई है. बोथ टैंक कंटेन्स एन आइडेंटिकल होल ऑफ स्मॉल रेडियस ऑन देयर साइड्स. मतलब मैं आपको क्वेश्चन ऐसे समझाऊँ तो एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे दो टैंक्स हैं, है ना. एक टैंक ये रहा, टैंक नंबर 1, एंड द सेकेंड वन इज टैंक नंबर 2. यहाँ दोनों पे आइडेंटिकल होल है ना. अगर आप बात करें यहाँ, सॉरी, यहाँ पे है ना कुछ आइडेंटिकल होल ऐसा दिख रहा. यहाँ भी आइडेंटिकल होल यहाँ होगा, सेम तरीके से यहाँ पे आइडेंटिकल होल. अब ये जो टैंक नंबर 1 है और ये हमारा टैंक नंबर 2 है, ठीक है. तो पाइप ऑफ द सेम इंटरनल रेडियस, एक में टैंक 2 में एक सेम पाइप, सेम रेडियस का एक पाइप लगा के इसको नीचे गिरने दिया. ये बिल्डिंग की हाइट है, दैट इज h. ओके. सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है कि ऐसा एज्यूम करना है कि 1 को, फर्स्ट टैंक को एम्प्टी होने में t1 टाइम लग रहा है, सेकेंड टाइम को एम्प्टी होने में t2 टाइम लग रहा है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा अपन ने पढ़ा है, कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने पढ़ी होगी. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि वेलोसिटी इनटू एरिया दोनों साइड, मतलब ये रहे, है ना. इसका एज्यूम करते हैं ए एरिया है, यहाँ पे ए, कैपिटल ए एरिया है, ठीक है. अब हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो y है. y पे एक पतली सी लेयर एज्यूम करते हैं, है ना, जिसकी विड्थ dy होगी, ठीक. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि इट इज a dy अपॉन dt, है ना. वेलोसिटी a इंटू वेलोसिटी, इस साइड a, इधर से जो वेलोसिटी जा रही होगी, सो हमने उसकी वेलोसिटी डी बाई, जैसे y चेंज हो रहा होगा वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, इट इज़ इक्वल टू a इंटू वी. एंड v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a y हाइट से पार्टिकल की तरफ बिहेव करते हुए यहाँ से कोई भी लिक्विड बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2g और y. ओके. सो अब हमें अगर इसको देखें तो ये जो y की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी, इसलिए इसकी वेलोसिटी को हम लोग निगेटिव ऐसा ले लेंगे कि y हमेशा कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसलिए यहाँ हम लोग निगेटिव लेंगे. सही. अब इसको सॉल्व कर करिए, बहुत सिंपल है. a बाई स्मॉल a, और यहाँ पे इधर से देखिए √2g भी जो है वो कांस्टेंट होगा राइट साइड में, वहाँ हमने ले लिया. अब इस y के नीचे dy के जगह पे √y यानी y टू द पावर 1/2 आप लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ dt हो जाएगा, ठीक है. अब ये एक टैंक जो है वो खाली होगा कब, जब ये y की वैल्यू 0 हो जाए. इनिशियली ये स्मॉल h से आ रही होगी और फाइनली ये 0 तक आएगी, है ना. तो अपर लिमिट कितना होना चाहिए, 0. लोअर लिमिट कितना होना चाहिए, h. लेकिन यहाँ निगेटिव साइन, तो अपन जानते हैं जब ये निगेटिव साइन को हटा के हम लोग लिमिट चेंज कर सकते हैं. सो इट इज़ a डिवाइडेड बाई a √2 g एंड वी कैन राइट हियर dy अपॉन, अच्छा ये y ऊपर चला जाएगा -1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y टू द पावर -1/2 +1 डिवाइडेड बाई -1/2 +1 हो जाएगा. और लिमिट्स की बात करें तो लिमिट जो है हमने निगेटिव साइन हटा दिया है, इसलिए कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके h तक. अगर ये नहीं हटाया होता तो हम लोग उल्टा लेते h टू 0, मतलब y की वैल्यू पूरा फुल टैंक रही होगी, धीरे 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 ड्रेन होते 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 जब भी एम्प्टी होगा तो h 0 हो गई होगी. सो वी कैन राइट एड इट इज एज 0 टू t, है ना. इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t, सो इट इज t. अब
अब यही टी हमें फाइंड आउट करना है। सही, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई ए रूट अंडर 2g। अब यहाँ आप देखेंगे इसका 2 जो है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब y के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे रूट y, तो वी कैन राइट हियर रूट अंडर y। ओके, और लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to h हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर इट इज a इंटू कैपिटल A डिवाइडेड बाई, okay, declare it, so it is equal to capital A divided by small a and it is root under 2/g। अब y के यहाँ रखेंगे लिमिट्स, तो ये हो जाएगा h माइनस 0, तो h ही हो जाएगा। सी, ये हो गया आपका T1 टैंक फुल करने। सी, सिमिलर कंडीशन अगर हम टैंक 2 के लिए भी सोचें तो आपको कहीं ना कहीं सिमिलर कंडीशन टैंक 2 के लिए भी आपको कुछ सिमिलर कंडीशन दिखाई देंगे। लाइक यहाँ से यहाँ तक अगर आपने y कंसीडर किया, ये dy कंसीडर कर लिया, तो सोचिए ये ड्रेन कब हो जाएगा। सही, h हाइट से नीचे आते आते इस हाइट तक, यानी y देखिए तो y यहाँ से देखिए, ये हाइट जो है हमारा h है ना, ये हाइट h है। सेम एक्सप्रेशन होगा, बस ये हाइट h और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल h, तो इसकी लिमिट बस चेंज हो जाएगी। मतलब अगर निगेटिव साइन होता तो हम इसको लिखते h प्लस एच से लेके कैपिटल h तक, है ना। ये h प्लस एच यहाँ से नीचे आते आते, यहाँ से नीचे आते आते h प्लस एच से नीचे आते 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 h पे ख़त्म हो जाता है ना। लेकिन हमने निगेटिव साइन को भी कंसीडर किया है। सो T2 लिखने के टाइम में अपन क्या लिखेंगे, सेम एक्सप्रेशन रहेगा, a बाई ए रूट अंडर 2/g। यहाँ पे बस हम लोग लिमिट अलग पुट करेंगे, है ना। ये जो 0 से h हमने पुट करा था वो हम लोग लिखेंगे h से h प्लस एच, यानी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं रूट अंडर h, है ना। h से लेके h प्लस एच है तो इट इज़ h प्लस एच माइनस रूट अंडर h। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब अगर हमने, इन्होंने पूछा है कि द रेशियो ऑफ T1 एंड T2, यहाँ ये पूछ रहे हैं, है ना, ये T1 T2 दिया है, रेशियो ऑफ T1 T2 पूछ रहे हैं जहाँ h की वैल्यू। अब अगर आप T1 डिवाइड बाई T2 करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये आगे का जो कोफिशिएंट है वो कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है, रूट h डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर h प्लस एच माइनस रूट अंडर h। अगर ऊपर नीचे आपने स्मॉल h से डिवाइड कर दिया तो ऊपर तो 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा रूट अंडर h बाई h प्लस 1 माइनस इट इज रूट अंडर h डिवाइड बाई h। अब आपको इसको अगर सॉल्व करना है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, h बाई h की वैल्यू दे रखी है 16/9। सो T1 अपॉन T2, अब h अपॉन h ये देखिए दिया हुआ है ना, तो इसको रख दीजिए यहाँ पे। सो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 16/9 प्लस 1 का रूट अंडर माइनस रूट अंडर 16/9। ओके, सो इट इज़ 1/5/3 minus 4/3, so it is 1/3, so it is 3. So this is your advanced question and answer is 3, T1 upon T2, T1 upon T2 equal to 3। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब आप डायरेक्ट टेक्स्ट से भी इस क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं। आप टेक्स्ट डालेंगे, क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।